सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली बैक पेपर परीक्षा, जिसको परीक्षा फल सुधार परीक्षा के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड बोर्ड ने अपना 2025 का जो परीक्षा फल है वो घोषित कर दिया है और जो बच्चे इसमें पास हुए हैं उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। उज्जवल भविष्य की कामना हम उनके करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कम आए हैं या जो किसी कारण से फेल हो गए हैं, तो उनके लिए एक जो उत्तराखंड बोर्ड है वो 3 अवसर उनको पास होने के लिए देता है और एक बैक पेपर परीक्षा या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के नाम से, परीक्षा सुधार परीक्षा के नाम से ये एग्ज़ाम किया जाता है। इसके संबंध में बहुत बच्चों के द्वारा जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे। उन जिज्ञासाओं के संबंध में आज का यह हमारा वीडियो है। जो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान इसमें बताया गया है। तो हाई स्कूल के बारे में भी और इंटरमीडिएट के बारे में भी, जो परीक्षा फल सुधार परीक्षा है उसकी के बारे में जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, उन क्वेश्चंस का, उन प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। पहला प्रश्न है कि हाई स्कूल में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी कितने विषयों में सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। तो हाई स्कूल में 2 विषयों में परीक्षाफल सुधार मतलब बैक परीक्षा 2 विषयों में विद्यार्थी दे सकता है। 2 से अधिक विषयों में परीक्षार्थी सम्मिलित नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न है, क्या मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी भी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि मुख्य परीक्षा में किसी बच्चे के नंबर, मान लीजिए गणित में कम आए हैं और वो चाहता है मैं उसमें सुधार करूं और नंबर बढ़ाना चाहूं, तो वो परीक्षाफल सुधार परीक्षा प्रथम अवसर में सम्मिलित हो सकता है। बाकी अन्य 2 अवसरों में सम्मिलित नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न है कि हाई स्कूल में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को क्या कृपांक दे होगा, ग्रेस मार्क मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो इसका उत्तर है कि हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को कृपांक दे हैं। कृपांक उसको मिलेंगे, लेकिन नियमानुसार मिलेंगे। तो नियमानुसार क्या है कि जब परीक्षा हो जाएगी, फिर परीक्षार्थी को कुछ अंक प्राप्त होंगे। उन अंकों को परीक्षा फल में अंकित करने के बाद उत्तीर्णता मापदंड लागू किए जाएंगे और उसके आधार पर आपको कृपांक, ग्रेस मार्क मिलेंगे अर्हतापूर्ण होने की स्थिति में। अब बात करते हैं कि ये उत्तीर्णता के मापदंड क्या हैं। तो उत्तीर्णता के हाई स्कूल स्तर पर कृपांक देने के मापदंड क्या हैं, तो वो क्या है, नियम क्या है? परीक्षार्थी को अधिकतम 2 विषयों में कुल मिलाकर अधिकतम 8 नंबर का ग्रेस मार्क मिलता है। 8 अंकों का आपको ग्रेस मार्क मिलता है, 2 विषयों में मिलता है। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है? परीक्षार्थी को संबंधित विषय में लिखित और प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन या प्रोजेक्ट के जो नंबर हैं उनको कुल मिलाकर 25% अंक, यानी कि 25 अंक आपके होने चाहिए 100 में से। साथ ही दूसरी शर्त है कि कृपांक के लिए परीक्षार्थी के कुल प्राप्तांक, जो ग्रैंड टोटल है, सारे विषयों के नंबर का जो टोटल है वो 33%, यानी कि 165 होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपको कृपांक नहीं मिलेंगे, ग्रेस अंक नहीं मिलेंगे। पहली शर्त है कि आपके 25% अंक होने चाहिए उस विषय में जिसमें कि ग्रेस मिलना है। दूसरा, टोटल जो परसेंट है वो टोटल का परसेंट 33% होना चाहिए। तो 2 शर्त हैं, ये मापदंड हैं। अब बच्चों का प्रश्न आता है कि क्या 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है? बिल्कुल हाँ, कर सकता है। 4 वाला भी कर सकता है, लेकिन करेगा 2 ही विषय में। हाँ, अधिकतम 4 विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी 2 विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। बशर्ते, शर्त क्या है? शर्त यह है कि सुधार परीक्षा के उपरांत अन्य अनुत्तीर्ण विषयों में वे
उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार कृपांक पाने हेतु अर्ह हो जाए, योग्य हो जाए। कहने का मतलब जिन 2 विषयों में, 4 विषय में फेल है, जिन 2 विषयों में वो परीक्षा दे रहा है वो क्या करे, उनमें दोनों विषयों में पास हो जाए, और बाकी जो 2 विषय हैं उनमें वो 25-25% अंक होने चाहिए, तभी 8 नंबर का अधिकतम जो है ग्रेस मिलेगा। अब बोर्ड द्वारा एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि 4 विषयों में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। क्या वो बैक पेपर का फॉर्म भर सकता है, जिसके कि हिंदी में 35 नंबर है, पास है, इंग्लिश में 29 नंबर है, फेल है, मैथ में फेल है, साइंस में फेल है और सोशल साइंस में भी फेल है, और टोटल उसका 155 है, ये फेल है। क्या ये फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल हाँ, ये फॉर्म भर सकता है। उक्त परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए योग्य है। क्यों है? अब आप ये समझिए कि क्यों है। क्यों है ये देखिए कि इसमें जो है कि 4 विषयों में फेल है और सभी 4 विषयों में परीक्षार्थी को 25% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ 25 से हर विषय में फेल भला ही है, लेकिन हर विषय में 25 से ज़्यादा अंक हैं, 25 से क्या है, अधिक अंक हैं। तो 2 विषयों में क्या करेगा वो, लेकिन यहाँ जो टोटल है, टोटल 155 ही है, जो कि 31% लगभग है, जबकि यहाँ होना चाहिए 33%। तो यह परीक्षार्थी परीक्षाफल जो सुधार परीक्षा है उसमें तो फॉर्म भर सकता है, किंतु इस प्रकरण में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को यह आवश्यक होगा कि जिन 2 विषयों में वो परीक्षा सुधार के लिए आवेदन कर रहा है उनमें उसे पास होना पड़ेगा। दोनों विषयों में अलग अलग न्यूनतम उसे पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे 33%, और जो बाकी दोनों विषय हैं उसमें उसको ग्रेस अंक मिल जाएगा, पर शर्त ये है कि ये 155 कितना हो जाना चाहिए। बाकी 2 विषयों में, मान लो इंग्लिश और मैथ में एग्जाम दिया तो बाकी 2 विषयों में इतने नंबर आ जाएं कि ये 10 नंबर आ जाए, मतलब ये 155 वाला कितना हो जाए, 165 हो जाए, तो ही ये पास माना जाएगा, तभी इसको कृपांक मिलेंगे। एक और उदाहरण हमारे सामने, क्या 3 विषयों में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार के लिए आवेदन कर सकता है? तो जिसके हिंदी में 55 है, 34 इंग्लिश में है, लेकिन मैथ में, साइंस में और सोशल साइंस में वो फेल है, और यहाँ पर टोटल 179 है। तो यह परीक्षा, हाँ, यह उक्त परीक्षार्थी जो है परीक्षा का जो फॉर्म है वो भर सकता है पास होने के लिए, बैक पेपर का एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका टोटल तो पूरा है, जो 33% होना चाहिए था वो जो है उससे तो ऊपर है, तो ये फॉर्म भर सकता है और जो है इसको कृपांक का लाभ भी मिल जाएगा। एक और उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि क्या 3 विषय में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी आवेदन कर सकता है परीक्षाफल में सुधार के लिए? तो यहां पर आप देखिए, यहां पर टोटल तो ठीक है 166 है, 165 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन यहां मैथ में केवल 21 है, साइंस में केवल 21 है और सोशल साइंस में केवल 24 है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2 विषयों में देगा, तब भी चांस कम है इसके पास होने के लिए, क्योंकि इसके 25 नंबर किसी भी इन तीनों में जिनमें फेल है 25 नंबर नहीं है, 25% नहीं है, 25% अंक होंगे, तब ही क्या होगा, तब ही वो क्या करेगा, वो उसको कृपांक मिलेगा, ग्रेस मार्क मिलेंगे। तो इसमें किसी में भी 25 नंबर नहीं है। 2 में अगर वो परीक्षा देके बढ़ा भी ले, लेकिन यहाँ पर 24 ही हैं, तो इसको ग्रेस नहीं मिलेगा और ये परीक्षार्थी का फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, ये फॉर्म भरने के योग्य भी नहीं है। अब आगे प्रश्न पूछा गया है कि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा के प्रथम अवसर में जिस विषयों का चयन किया हुआ है, क्या
सुधार परीक्षा के द्वितीय और तृतीय अवसर में उसके द्वारा इन विषयों में परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जिन विषयों से उसने मुख्य परीक्षा दी थी और प्रथम अवसर की जो परीक्षा दी थी, उसी में वो उन्हीं विषयों में परीक्षा दे सकता है, वो चेंज नहीं कर सकता। और उत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार के केवल प्रथम अवसर में ही सम्मिलित हो सकेगा, द्वितीय और तृतीय में वो सम्मिलित नहीं हो सकेगा। कई बच्चों का प्रश्न रहता है कि यदि परीक्षार्थी ने पेपर दिया, बैक पेपर की परीक्षा दी, तो उसमें पूर्व और मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंकों में जो है कम अंक प्राप्त होते हैं, तो परीक्षा फल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि हमने परीक्षा दी और उसमें नंबर कम आए, तो क्या हमारे जो पहले वाले नंबर थे, मान लो पहले मैंने परीक्षा दी और मेरे उसमें 32 नंबर आए थे और अब के परीक्षा दी मेरे 27 नंबर आए, तो क्या मेरे 27 वाले चढ़ेंगे, कम हो जाएंगे नंबर? नहीं, जो पहले वाले, जो ज़्यादा वाले हैं, जो ज़्यादा वाले नंबर हैं वो चढ़ेंगे। तो आपका जो कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जो अधिक नंबर होंगे, प्राप्त मुख्य परीक्षा में प्राप्त अधिक अंक जो भी हों, अंतिम अंक मानते हुए परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। कुछ बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा फल सुधार परीक्षा में आवेदन करता है परंतु किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता, तो उस परीक्षार्थी के परीक्षा फल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने पेपर दिए ही नहीं, तो उस परीक्षार्थी का परीक्षा फल पूर्ववत रहेगा। परंतु ऐसी स्थिति में उसे दूसरा अंक पत्र प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, क्योंकि उसने फॉर्म भरा है, तो उसका रिजल्ट भी दूसरा आएगा जिसमें परीक्षा फल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना की जाएगी। उसके ऊपर लिखा रहेगा परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2025। फिर प्रश्न आता है कि क्या परीक्षार्थी को प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट भाग की परीक्षा फल सुधार परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कि स्कूल से आपके प्रैक्टिकल वगैरह हुए हैं, आंतरिक मूल्यांकन हुए हैं, प्रोजेक्ट कार्य हुआ है, उसकी परीक्षा नहीं होगी। केवल लिखित भाग की, यानी कि थ्योरी वाले पार्ट की, जो कि आप बोर्ड एग्जाम में सेंटर में पेपर देने गए थे, उसी की परीक्षा दोबारा होगी। स्कूल से जो नंबर मिले उसकी परीक्षा नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट स्तर की, कक्षा 12 की जो है परीक्षा फल में सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ प्रश्न है कि इंटरमीडिएट में परीक्षा फल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी कितने विषयों प्रश्न पत्रों में परीक्षा फल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है? तो हाई स्कूल में 2 विषय में वो बैक पेपर दे सकता है, लेकिन इंटर में केवल 1 विषय में अभी तक ये नियम है। अभी कुछ आने वाले समय में बदल जाए तो उसके लिए बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी तक यही नियम है कि इंटर वाले केवल 1 विषय में बैक पेपर की कंपार्टमेंट की एग्जाम दे पाएंगे। क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट में परीक्षा फल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को कृपांक दे होगा अथवा नहीं? बिल्कुल कृपांक दे होगा, और नियम से होगा। उत्तीर्णता मापदंड जो होंगे उनके अनुसार होगा। तो ये उत्तीर्णता मापदंड क्या है इंटरमीडिएट के स्तर पर कृपांक देने के? तो ये मापदंड है कि परीक्षार्थी को अधिकतम 2 विषयों में कुल 8 नंबर का कृपांक मिलेगा। अधिकतम 8 नंबर का कृपांक प्रदान किया जाएगा। इंटर स्तर पर कृपांक देने के लिए क्या है कि परीक्षार्थी को संबंधित विषय में लिखित और प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य भाग में पृथक पृथक, मतलब अलग अलग 25-25% अंक प्राप्त हों। जैसे कि हाई स्कूल में क्या था? हाई स्कूल में था कि आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को जोड़ के 25 अंक होने चाहिए, तो आपका क्या होगा? आपको कृपांक मिल जाएगा। लेकिन इंटर में ऐसा नहीं है। इंटर में आपको थ्योरी में अलग से 25 अंक और प्रैक्टिकल में अलग से 25 अंक, यानी कि 25-25% अंक, 25-25% अंक आपके होने चाहिए, तभी आपको कृपांक मिलेगा। जैसे कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि 80 नंबर का पेपर है, 70 का, 50 का, 30 का या 20 का जो भी हो, तो 25% अंक क्या होंगे? 80 वाले के 20 हो जाएंगे, 70 वाले के 17, 50 वाले के 12, 30 वाले के 7 और 20 वाले के 5। इस तरह से मतलब 25% अंक
आने चाहिए, तभी आपको कृपांक मिलेगा। और इसमें ग्रैंड टोटल जो है वो भी 33%, यानी कि 165 अंक, जैसा कि हाई स्कूल में था 165 अंक टोटल होने चाहिए। अब इंटरमीडिएट के एक बच्चे का यहाँ पर उदाहरण दिया है कि 3 विषय में फेल है ये बच्चा और परीक्षा फल सुधार परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहता है। क्या ये कर सकता है? जिसका कि आप देखिए गणित में ये फेल है और फिजिक्स में ये फेल है और केमिस्ट्री में ये फेल है। आप ये नंबर मत देखिए कि यहाँ पर इसके 38 है या 45 है या 38 है, नहीं। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपका थ्योरी है यहाँ पे इसके 22 हैं, यहाँ पे 20 हैं, यहाँ पे 14 हैं। तो यहाँ जो है ये अलग से 33% और यहाँ अलग से 33% नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में ये बच्चा क्या हो गया है, यहाँ पर फेल हो गया है। 3 विषय में ये फेल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये फॉर्म भर सकता है बैक पेपर के लिए? बिल्कुल भर सकता है। उक्त परीक्षार्थी परीक्षा फल सुधार हेतु आवेदन करने के लिए योग्य है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 विषय में ये बच्चा फेल है। गणित में इसके 80 में से जो है जो टोटल नंबर हैं वो तो उसमें तो ये पास है, लेकिन जो इसके जो अलग अलग पार्टीशन है उसमें ये फेल हो रहा है। गणित में थ्योरी में यहाँ पर 22 अंक हैं। यहाँ पे देखिए आप कितने हैं, 22 अंक हैं, जबकि ये लगभग 26 तो होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 अंक इसके कम हुए। ऐसे ही आपके जो ये फिजिक्स है, फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में इसके कम से कम 20 नंबर तो होने ही, 20 नंबर हैं, लेकिन इसके होने कितने चाहिए? लगभग, क्योंकि 70 में से हैं तो इसके लगभग 23 तो होने ही चाहिए। यहाँ पर 23 लगभग होने चाहिए, तभी तो फेल है। 23 नहीं है तो ये फेल हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 3 नंबर कम हो गए, 20 ही नंबर हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो यहाँ पे 14 ही नंबर है, केवल 14 नंबर है। तो 14 नंबर जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर लगभग यहाँ भी 23 होने चाहिए, तो यहाँ पर 9 नंबर कम है। तो ऐसी कंडीशन में यदि परीक्षार्थी परीक्षा फल सुधार में रसायन विज्ञान में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त कर ले और परीक्षार्थी को गणित में 4 अंक तथा भौतिक विज्ञान में 3 अंक का ग्रेस मिल जाए, कुल 7 नंबर का ग्रेस मिल जाए, तो ये बच्चा पास हो सकता है। इसलिए ये बच्चा फॉर्म भी भर सकता है। एक और दूसरा उदाहरण हमारे सामने है। ये बच्चा 2 विषयों में अनुत्तीर्ण है। 2 विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल है। क्या ये फॉर्म भर सकता है बैक पेपर परीक्षा के लिए? नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता भाई? 2 ही में है ये तो फेल। तो यह परीक्षार्थी फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैथ में इसके 18 नंबर हैं और जबकि यहाँ पर जो है लगभग 26 नंबर के लगभग चाहिए थे। और फिजिक्स में इसका पूरा है, केमिस्ट्री में इसके 14 नंबर, यहाँ पर इसके 9 नंबर कम हैं, यहाँ पर इसको 23 नंबर करीब चाहिए था। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई कि नंबर इसके काफ़ी अंतर हो गया। यानी कि जहाँ इसको 18 आए हैं वहाँ इसको 26 चाहिए, और जहाँ इसके 14 आए हैं वहाँ इसको 23 चाहिए। अब मान लीजिए एक विषय में बच्चा परीक्षा दे, आवेदन कर ले, लेकिन दूसरे विषय में शर्त यह है कि कृपांक तभी मिलेगा जब उसके 25% अंक थ्योरी में होंगे। लेकिन यहाँ दोनों ही विषयों में परीक्षार्थी को सैद्धांतिक में 25% से कम अंक प्राप्त हुए हैं। अतः परीक्षार्थी कृपांक हेतु अर्ह नहीं है, क्योंकि कृपांक हेतु परीक्षार्थी के गणित विषय में सैद्धांतिक में 25% यानी कि 20 अंक होने चाहिए, ठीक है। और रसायन विज्ञान में 25% यानी कि 17 अंक उसके है ही नहीं, वहाँ 14 ही हैं। तो ऐसी विषय में परीक्षा फल सुधार परीक्षा देकर वह न्यूनतम अंक प्राप्त कर भी ले, तब भी दूसरे विषय में कृपांक का लाभ उसे
नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट यथावत ही रहेगा और वो बच्चा अनुत्तीर्ण ही रहेगा। अब एक और उदाहरण हमारे सामने यहाँ दिया गया है। ये बच्चा भी 2 विषय में अनुत्तीर्ण है। देखिए 2 विषयों में ये फेल हो गया है। यहाँ पर मैथ में इसके थ्योरी में 20 नंबर हैं, जो कि लगभग 26 होने चाहिए थे, और केमिस्ट्री में इसके 18 नंबर हैं, जो कि लगभग 23 होने चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन देखिए, यहाँ पर दूसरी कंडीशन हो गई। यहाँ पर ये जो 25% है, 25% अंक इसने प्राप्त कर लिए। 20 अंक मतलब 25%। यहाँ पर भी 25%, 70 में से लगभग 25% अंक इसने प्राप्त कर लिए। तो ऐसी कंडीशन में यदि ये बच्चा इस केमिस्ट्री में अपने नंबर बढ़ा ले, केमिस्ट्री का बैक पेपर भरे और केमिस्ट्री में अपने नंबर बढ़ा ले, तो कुछ हो सकता है। इसको कृपांक वगैरह मिल करके 4-5 नंबर का, 6 नंबर का कृपांक मिल करके क्या हो जाएगा, ये बच्चा पास हो सकता है। तो इंटरमीडिएट स्तर पे भी यही है कि आपने जो विषय प्रथम परीक्षा में, मेन परीक्षा में जो विषय लिए हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जिन विषयों से आपने परीक्षा दी थी, उन्हीं विषयों से आप परीक्षा पहले अवसर में भी देंगे और बाद में भी देंगे। यदि बैक पेपर में आपके नंबर कम हो जाते हैं, तो आपके पूर्व जो मेन परीक्षा के, मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंक हैं, वो ही जोड़ दिए जाएंगे। जो ज़्यादा वाले होंगे, आपने बैक पेपर दिए उसमें ज़्यादा आए तो वो वाले जोड़ दिए जाएंगे, और जो यदि बैक पेपर में कम हो गए, पहले वाले अंक ज़्यादा हैं, तो वो वाले जो भी अंक अधिक होंगे उनको अंतिम अंक मानते हुए आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो इस से डरे नहीं कि अगर हमने ये फॉर्म भर दिया हमारे नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि कम नंबर आए तो आपके पहले वाले नंबर ही रहने वाले हैं। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार हेतु आवेदन करता है, फॉर्म भरता है, लेकिन किसी कारण से वो परीक्षा में सम्मिलित होना नहीं हो पाता, तो क्या उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। क्योंकि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार हेतु आवेदन तो करता है, लेकिन परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा, ना ही उसका शुल्क भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल यथावत रहने वाला है। क्या विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंगल विषय में, एक एक विषय में परीक्षा देते हैं, तो वो परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार के लिए आवेदन नहीं कर सकते। पूरे जिसने फुल एग्जाम दिया है, पूरे पेपर की परीक्षा दी है, वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है।